दोस्तों, आपने बहुत बार सोचा होगा कि आखिरकार इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, इसे किसने बनाई या फिर कहाँ से आई होगी। और इस क्वेश्चन का जवाब बिग बैंग थ्योरी हमें देती है। बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का यह दावा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ, यानी कि यह ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सीज, निहारिकाएँ, डार्क मैटर, प्रकाश, गति, गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि समय भी, यह सब कुछ बिग बैंग महाविस्फोट यानी द सुपर एक्सप्लोजन से पैदा हुआ है। सन 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे नाम का एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने फ्रेडमैन लेमेट्रे रॉबर्टसन वॉकर नाम का एक समीकरण बनाया। लेमेट्रे का यह मैट्रिक्स आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिव पर आधारित था। लेमेट्रे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक छोटे से बिंदु, एक परमाणु से हुई है, जो इतना शक्तिशाली था जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, जिसमें एक अपार महाविस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, जिसके साथ ही यूनिवर्स के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स फैलने लगा। सन 1965 की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेट्रे की इस बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा मानव सिद्धांत की दर्जा दिलवाया। और आज के इस आधुनिक युग में लेमेट्रे की इस बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा मानव सिद्धांत माना जाता है। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड बहुत ही तेज़ी से विस्तृत होने लगा। दोस्तों, महाविस्फोट के बाद के 1 सेकेंड से भी कम टाइम को प्लैंक टाइम कहा जाता है। और इस बहुत कम समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ही तेज़ी से गिरा और 1 माइक्रो सेकेंड होते होते ही तो तापमान 10 अरब तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ ग्लूऑन प्लाज्मा के अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल्स गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया, उसका तापमान भी धीरे धीरे कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी यह प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 सालों तक चलती रही। और इसी 3,80,000 सालों के समय को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं भी रोशनी नहीं थी। और इस डार्क टाइम के अंत तक ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बनने लगे। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो हाइड्रोजन था। और फिर ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने पे हीलियम के मॉलिक्यूल्स बनने लगे। और हीलियम के चैप्टर में आते ही ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला। और ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे तारे बनते गए और ब्रह्मांड चमकीला होता गया। और इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग के करीब 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे और पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया। ऐसे करीब 8 अरब सालों तक इस ब्रह्मांड में निर्माण का सिलसिला लगातार चलता रहा।